नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच इंडिया। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अक्सर बड़े फैसले संसद भवनों में लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी असली बदलाव मिट्टी की उस महक से उठता है जहां लोग सीधे आमने सामने बैठकर तय करते हैं कि उन्हें कैसा समाज चाहिए। जाति मुक्त गांव की चर्चा इन दिनों इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र का सौंदला गांव खुद को जाति मुक्त घोषित करने वाला भारत का पहला गांव बताया जा रहा है। यह दावा जितना प्रतीकात्मक है उतना ही साहसी भी। 5 फरवरी को आयोजित विशेष ग्राम सभा में, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान शरद बाबू राव अरगड़े ने की, पूरे गांव ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अब किसी भी सरकारी या सामाजिक कार्यक्रम में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ एक प्रशासनिक घोषणा नहीं थी, यह मानसिकता बदलने की सार्वजनिक प्रतिज्ञा थी। ग्रामीणों ने तय किया कि उनकी पहचान अब जाति से नहीं, इंसानियत और नागरिकता से होगी। यही इस पहल का मूल भाव है, जाति मुक्त गांव। सौंदला की कहानी हमें यह समझाती है कि जाति सिर्फ सामाजिक संरचना नहीं बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बन चुकी थी। चुनाव के समय उम्मीदवार की जाति पूछी जाती थी, धार्मिक उत्सवों में अलग अलग जातीय टोलियां बनती थी, शादी ब्याह और भोज में बैठने की अलग पंगत होती थी। यह सब सामान्य माना जाता था, लेकिन गांव के शिक्षित युवाओं ने इस सामान्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने देखा कि विकास की चर्चा से पहले जाति की चर्चा शुरू हो जाती है, रिश्तों में दूरी पैदा होती है, आपसी सहयोग कमजोर पड़ता है। और तब सवाल उठा, क्या विकास और विभाजन साथ साथ चल सकते हैं? युवाओं ने बुजुर्गों से संवाद शुरू किया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर गांव को मॉडल बनाना है तो पहले मानसिक मॉडल बदलना होगा, जाति की पुरानी बेड़ियों को तोड़ना होगा। धीरे धीरे यह विचार पंचायत से चौपाल तक पहुंचा और अंततः ग्राम सभा ने सामूहिक निर्णय लिया। सौंदला अब जाति मुक्त गांव की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस फैसले के व्यवहारिक आयाम भी हैं। अब स्कूलों में नामांकन के समय बच्चे जाति सूचक उपनाम की जगह केवल पिता का नाम या सामान्य भारतीय शब्द का उपयोग करेंगे। इसका मकसद नई पीढ़ी को शुरुआत से ही यह संदेश देना है कि उनकी पहचान किसी जातीय खांचे से नहीं बल्कि नागरिकता से है। यह कदम प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन प्रतीक ही समाज में गहरे बदलाव की शुरुआत करते हैं। सामाजिक उत्सवों और समारोह में अब अलग अलग जातियों की टोलियां नहीं होंगी। एक पंगत, एक बैठकी, एक साझा मंच। मंदिर, कुएं और अन्य सार्वजनिक स्थान अब किसी विशेष जाति के वर्चस्व से मुक्त होंगे। यह निर्णय भारत के संविधान की उस मूल भावना की याद दिलाता है जहां समानता को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। संविधान में समानता लिखी गई थी, सौंदला ने उसे व्यवहार में उतारने की कोशिश की है। यह गांव पहले भी सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता रहा है। विधवाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण रीतियों को खत्म करने की पहल, महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन और निगरानी। इन कदमों ने गांव की सामाजिक संरचना में बदलाव की जमीन तैयार की। विधवाओं के पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति मिली। अब शब्दों पर जुर्माने की व्यवस्था लागू हुई। यानी सुधार अचानक नहीं हुआ, यह एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन जाति मुक्त गांव की घोषणा के साथ एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा होता है, क्या सरकारी दस्तावेजों से जाति हटाई जा सकती है? भारत में आरक्षण व्यवस्था, सामाजिक न्याय की नीतियां, जनगणना और अनेक प्रशासनिक प्रक्रियाएं जाति आधारित डेटा पर निर्भर हैं। खुद ग्रामीण मानते हैं कि कागजों से जाति को पूरी तरह हटाना आसान नहीं होगा, पर उनका तर्क साफ है, पहले दिमाग से जाति हटे, कागज बाद में देखे जाएंगे। मानसिकता बदलना आधा काम पूरा कर देता है। जिला अधिकारी ने इस पहल को सच्चा लोकतंत्र बताया है और गांव को मॉडल विलेज बनाने के लिए विशेष मदद देने पर विचार की बात कही है। यह प्रशासनिक समर्थन महत्वपूर्ण है, लेकिन असली परीक्षा समय के साथ होगी। क्या अगला पंचायत चुनाव बिना जातीय ध्रुवीकरण के होगा? क्या शादी ब्याह में सचमुच एक पंगत कायम रहेगी?
क्या बाहरी राजनीतिक प्रभाव इस एकता को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे? जाति मुक्त गांव का सपना घोषणाओं से नहीं, निरंतर अभ्यास से जीवित रहेगा। भारत में जाति की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाइयां भी लंबी रही हैं। ऐसे में सौंदला का कदम क्रांतिकारी से ज्यादा प्रयोगधर्मी है। यह कोई कानूनी क्रांति नहीं, बल्कि सामाजिक प्रयोग है, और प्रयोगों की सफलता इस पर निर्भर करती है कि वे कितने टिकाऊ हैं। यह भी समझना होगा कि जाति मुक्त गांव का मतलब जातीय पहचान को नकारना नहीं, बल्कि उससे वर्चस्व और भेदभाव का आधार ना बनने देना है। सामाजिक न्याय की नीतियां तब तक जरूरी हैं जब तक असमानता मौजूद है, लेकिन गांव का संदेश यह है कि रोजमर्रा के व्यवहार में बराबरी संभव है। आप मंदिर में साथ खड़े हो सकते हैं, स्कूल में साथ पढ़ सकते हैं, भोज में साथ बैठ सकते हैं, बिना यह पूछे कि सामने वाला किस जाति का है। इस पहल का सबसे बड़ा संदेश युवाओं की भूमिका है। बदलाव ऊपर से थोपे नहीं गए, नीचे से उपजे हैं। शिक्षित युवाओं ने सवाल उठाए, संवाद किया और बुजुर्गों का साथ लिया। यह लोकतंत्र का जीवंत रूप है। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक सहमति बनाने की कला भी है। जाति मुक्त गांव की अवधारणा राष्ट्रीय बहस को भी जन्म दे सकती है। क्या अन्य गांव भी ऐसा प्रयोग करेंगे? क्या शहरों की सोसाइटियां और मोहल्ले भी जाति आधारित सामाजिक विभाजन पर पुनर्विचार करेंगे, या यह पहल सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह जाएगी? इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव छोटे प्रयोगों से शुरू होते हैं। अगर सौंदला का मॉडल टिकाऊ साबित होता है तो यह सामाजिक समरसता की नई कहानी लिख सकता है। अंततः सवाल यह नहीं है कि भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा है। असली सवाल यह है कि क्या हम अपने अपने दायरों में जाति को व्यवहार का आधार बनाना छोड़ सकते हैं। सौंदला ने कम से कम यह कहने की हिम्मत दिखाई है कि पहचान इंसानियत से होगी, जाति से नहीं। यह घोषणा जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। शायद आने वाले वर्षों में इस गांव का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाएगा कि उसने जाति का उल्लेख बंद किया, बल्कि इसलिए कि उसने सामाजिक रिश्तों को बराबरी की जमीन पर खड़ा करने की कोशिश की। और अगर यह कोशिश सफल हुई तो जाति मुक्त गांव सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि भारत के सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन सकती है। वहीं आप हमें बताइए कि आपको कैसा देश चाहिए, जाति मुक्त देश या जाति आधारित? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।